ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज के खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आप मार्केट में पॉजिटिव भी रख के चल सकते हैं। कल मार्केट में बड़ी तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिख सकती है। वहीं मीटिंग के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग के हिसाब से कमिंस इंडिया के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही जीई वर्नोवा टीडी, औरोबिंदो फार्मा, पीवी फिनटेक, बायोकॉन और बर्जर पेंट की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही स्टेडियम हेल्थ केयर, नवीन फ्लोराइन, एजिस वोक, इन्वेंचर नॉन, न्यूलैंड लेबोरेटरीज और असाही इंडिया की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। और बढ़िया रिजल्ट की वजह से इन दोनों कंपनियों को आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। साथ ही टेनको क्लीन की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही बेयर क्रॉप साइंसेस, इक्लर सर्विसेज, कोहेंस लाइफ साइंसेस, बीकाजी फूड और शिल्पा मेडिकेयर की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं गोदरेज एग्रोवेट के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही वर्लपूल, टाइम टेक्नो, पर्ल ग्लोबल, टिप्स म्यूजिक की ओर से बायबैक के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। वहीं गर्बरे टेक्निकल की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही किर्लोस्कर फेरो, जीएनएफसी, ओमनीटेक इंजिन, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एएसएम टेक्नोलॉजी और एजेक्स इंजीनियरिंग की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही एफडीसी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं पेसालो डिजिटल, आयन एक्सचेंज, एसआईएस, डेटामेटिक ग्लोबल और श्री रेणुका शुगर की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, सविता ऑयल, पेस डिजिटेक और रोलेक्स रिंग, जीएमएम फोदलर और मयूर यूनिकोटर की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही राणे मद्रास के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं जेटीएल इंडस्ट्री, गेटवे डिस्ट्रीप्राग, ऑटोमेटिव एक्सलेस, ब्रिगेड होटल और कैंटेबल रिटेल की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही खबरों की वजह से राजेश पावर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वहीं वीर हेल्थ केयर के शेयर में भी कल कुछ तेजी बन सकती है। ऑर्डर की खबर की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिखेगा। साथ ही एक्सपो इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। ऑर्डर की खबर की वजह से इस शेयर में भी बड़ा एक्शन कल बन सकता है। साथ ही ओएनजीसी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इनके अलावा पीएनबी हाउसिंग की ओर से भी आज ही रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और कंपनी के रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव हैं। साथ ही एनएचपीसी के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव ही माने जाएंगे। वहीं रिजल्ट और डिविडेंड की वजह से पीटीसी इंडिया के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। और रिजल्ट तो यहाँ पर खराब नजर आ रहे हैं। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोरी है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से धमाकेदार डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। 23 रुपये पर शेयर के डिविडेंड आए हैं। और इस डिविडेंड को अगर आप करंट शेयर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो 12-13% के आसपास का डिविडेंड नजर आएगा। तो दमदार डिविडेंड की वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आप डिविडेंड की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एमसीएक्स की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इनके अलावा मैथन अलर्स के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में भी लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। वहीं टिमकेन इंडिया की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी खराब ही नजर आ रहे हैं। इनके अलावा जय भारत मारुति के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कल इस शेयर में भी कमजोरी ही देखने को मिलेगी। वहीं इलांटस बेक के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। गजब की परफॉर्मेंस लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिली है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बेहतरीन है। तो तोड़फोड़ रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। वहीं केमट्रक्स इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी एक्शन बनता हुआ दिखेगा। हालांकि रिजल्ट मिले जुले नजर आ रहे हैं। इनके अलावा आर सिस्टम इंटरनेशनल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं।
इनके अलावा सनोफी इंडिया की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लैट माने जाएंगे। साथ ही यूनाइटेड ब्रूवरीज के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट भी फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा वेंटे हॉस्पिटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कमजोरी बनती हुई दिख सकती है। वहीं टीपीएल प्लास्टिक की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। साथ ही यूनिपार्ट्स इंडिया के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 9 रुपये पर शेयर की डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो डिविडेंड भी ठीक है, रिजल्ट भी बढ़िया है, तो यहाँ पर ध्यान रख के चला जा सकता है। मेरे हिसाब से शेयर में बड़ा एक्शन कल बनता हुआ दिखेगा। साथ ही के डीडीएल लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कल शेयर में बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी बढ़िया हैं। वहीं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस से कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही राशि पेरिफेरल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है। वहीं वेल्सपन एंटरप्राइजेस की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में दबाव बनता हुआ दिखेगा। साथ ही पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी कल बनती हुई दिख सकती है। साथ ही सुंदरम फास्टन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से कल यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा और रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट ठीक ही माने जाएंगे। वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लैट टू निगेटिव नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा कैंपेन कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही मेट्रो ब्रांड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से कल कुछ एक्शन यहाँ पर भी बनता हुआ दिखेगा, कमजोरी का माहौल बन सकता है। इनके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही माने जाएंगे। साथ ही ज्योति स्ट्रक्चर के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है और कंपनी के रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा ऑर्कला इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से कल कुछ एक्शन इस शेयर में भी बन सकता है। वहीं भारतीय हेक्साकॉम के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं। वहीं कल्याण ज्वेलर की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी मिले जुले माने जाएंगे और मेरे हिसाब से ओवरऑल कल शेयर में कुछ कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही भारतीय एयरटेल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया है। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही बीएससी लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। साथ ही दीपक नाइट्रेट के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए और मेरे हिसाब से यह शेयर कल भागता हुआ दिखेगा क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हैं। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है, तो इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए।